हेलो माय डियर सीएमए ग्रुप 4 के दोस्तों। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर नंबर 18 सीएफआर के लिए एलडीआर क्वेश्चंस और स्ट्रेटेजी लेके मैं आ गया हूं सीएमए वेदांत शर्मा ऑन सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी, जिसमें मैं करूंगा आपके प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ के प्रॉब्लम्स को सिंपल। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहले पेपर एनालिसिस देख लेते हैं, कैसे क्या आया है, ट्रेंड क्या रहा है, फिर उस हिसाब से इस बार का क्या पेपर प्रेडिक्शन है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, अपना नेक्स्ट जो चीज है कि मतलब क्या क्वेश्चन करने कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में क्या हो रहा है। आपका 2A 2B 3A ये तीन जो क्वेश्चन आ रही है हमारे इंडेक्स सेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी रहते हैं, इजी टू अटेंड, कम टाइम में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए लास्ट 2 बार से 116 से आ रहा था 23 जो दिसंबर 23 जून 24 में, लेकिन इंडेक्स 16 से आया था दिसंबर 24 में। ठीक है, और एक चीज अगर आप कॉमन देखेंगे तो इंडेक्स 36 हर अटेम्प्ट में पूछ रहा है। ये नोट कर लीजिए, इंडेक्स 36 हर अटेम्प्ट में पूछ रहा है, तो इसको जरूर से करके जाना है। ठीक है, इंडेक्स 16 आया था तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इस बार भी इंडेक्स 16 आएगा। अगेन 116 से क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए यहाँ पे 102 से क्वेश्चन आया, 113 से आया था, 115 से आया। मतलब क्या हो रहा है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स है वो टेस्ट कर रहा है। तो ऐसे अभी भी बहुत सारे इंडेक्स है जो इंस्टीट्यूट ने लास्ट 3 अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं किया है। जैसे कि मैं बता दूं आपके लिए, आपका बोरोइंग कॉस्ट हो गया, फॉरेन ट्रांजैक्शन वाला इंडेक्स 21 हो गया, ये सब अभी तक आपका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं हुआ है। तो आपको आई एम एक्सपेक्टिंग इन दोनों में से कुछ ना कुछ इस बार एक जरूर आएगा। ठीक है, तो आपका जो 21 है और 23 है, इन दोनों का अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 116 तो देखना ही है, 102 के आने के चांसेस कम है। 115 बहुत टाइम से नहीं आया था, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 115 से शायद आ सकता है। इंडेक्स 108 एक टॉपिक है जो छोटा सा टॉपिक है, उसको आप एमसीक्यू के लिए जरूर देख के जाएंगे, कौन सा रिपोर्टिंग सेगमेंट है, कौन सा रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट का मन करे तो वो लॉन्ग में पूछ सकते हैं, लेकिन हालांकि उसके चांसेस कम है। ठीक है, उसके बाद हमेशा एक क्वेश्चन जो कंपलसरी रहता है, वैल्यूएशन शेयर्स एंड गुडविल, इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। टेक्निकली इजी रहता है, लेकिन इतने सारी चीजें दी होते हैं इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको बिना प्रैक्टिस के हम नहीं कर सकते। अब जो क्वेश्चन 4A है, लास्ट 2 अटेम्प्ट से तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ ना, लास्ट अटेम्प्ट में एनबीएफसी में पूछ लिया है। और एनबीएफसी में इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है नहीं कि वो इस बार भी पूछे। स्टिल जो 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन, मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपनी जेब में कवर किए हैं, तो दोनों एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, जो लास्ट टाइम आया था मैंने उसको ऑप्शनल करके भी मार्क कर दिया है, तो आप वो ना देखें तो चलेगा, बाकी क्वेश्चन देख लीजिए। वरना इस बार वेरी गुड चांसेस है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से वापस से पूछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर आता है 4B, आपका जो फ्री के मार्क्स में बोलूंगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बस जर्नल एंट्री पास करना है और लास्ट को कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाएंगे, तो ये वाला बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है। हर अटेम्प्ट में 4B से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे क्वेश्चन आएगा। देन आ गया अपना क्या, बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन, दोनों 14 मार्क्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, दोनों में से आपको किसी एक को ही अटेंड करना है। रीजन बिंग क्या, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपके टाइम इसी में चले जाएंगे। चाहे ये कितना भी इजी हो, आपको आता ही क्यों ना हो, आप इसको आपका थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन ही रखेंगे, उससे पहले आप नहीं करेंगे। पहले आपको अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 ये कर लेंगे। उसके बाद जाके 5 या 6 आपको जो अटेंड करना है। दोनों तो अटेंड करने का आई डोंट थिंक कोई ट्राई करेगा, अगर करता भी है तो आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। ये जो बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन है उसमें जो मार्क फेचिंग रहता है वो आपका चांस कम हो सकता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन इतने बड़े रहता है ना, एक छोटी सी गलती कहीं पर आपका पूरा क्वेश्चन गलत बन जाता है, तो इसमें हमेशा एक रिस्क रहता है। तो कॉम्बिनेशन या फिर कंसोलिडेशन से कोई एक कर सकते हैं। अगर आपका थियरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आप चाहे तो दोनों भी छोड़ सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन जरूर से करके जाइएगा, क्योंकि उसका एक 8C में भी हम देखेंगे, गुडविल कैलकुलेशन जो होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन से, वो आता ही आता है हर अटेम्प्ट में। 8C में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन के गुडविल कैलकुलेशन से। तो आप कंसोलिडेशन, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स है, बट आई विल सजेस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन जरूर देख के जाइएगा। और आखिरी में या फिर फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन ये आपका होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर आता है आपका वैल्यू एडेड स्टेटमेंट और ईवीए। अब लास्ट अटेम्प्ट में वैल्यू एडेड स्टेटमेंट आया, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इस बार ईवीए आएगा। ईवीए के साथ एक एमवीए का कॉन्सेप्ट है जो आज तक टेस्ट नहीं हुआ है, उसका क्वेश्चन मैंने हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे दिया, वो देख लीजिएगा। फिर जो 7B है ना, वो एक अच्छा सा इजी वाला थियरी आता है। आपका जो चैप्टर नंबर, मॉड्यूल नंबर 7 है, जो की न्यू ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग है, उसमें सीएसआर रिलेटेड हो गया, 4P इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कि इजी टॉपिक्स है, और उससे हर बार एक थियरी क्वेश्चन आता है। और ये 7A जो है फ्री के मार्क्स रहते हैं, तो अगर 7A अटेंड करने तो 7B अटेंड करना पड़ेगा। तो ये वाले चैप्टर को स्किप मत कीजिएगा, साइड हेडिंग्स देख के जाइएगा, अच्छे से लिख के आएंगे तो 7 से एटलीस्ट 4 या 5 मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको। फिर आ गया आपका 8AB, वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का थियरी आता है।
ठीक है, वो वाला अच्छे से एक बार देख के चले जाइएगा, कौन से कमिटी का क्या काम है, कमिटी कंपोजिशन, वो सब चीजें वो एक बार देख के चला जाइएगा। सो दिस इज योर व्हाट वाज द ट्रेंड पेपर पैटर्न एंड ट्रेंड एनालिसिस। तो इस बार हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट करके चलिए 116 से वापस क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो इंडेज 16 और 23 का कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है जो कि मैंने इंपॉर्टेंट में दिया, वो आप एक बार देख लीजिएगा। 36 तो आता ही आता है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन में पूछ ले या फिर आता है तो देर इज अ वेरी गुड चांस 36 से आएगा। 21 से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, या फिर 115 से 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आया है, तो इनमें से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका इस बार एनबीएफसी से चांसेस कम है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आपको देख के जाना है, ईवीए का इस बार आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, और थियरी इस बार थोड़ा सा अच्छे से देख के जाइएगा न्यू ट्रेंड से, क्योंकि उसमें से आपके शॉर्ट 7 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, क्या इतना एनालिसिस आपका ठीक होगा सर? आई एम एक्सपेक्टिंग आपका इसी में से सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, क्या इतने क्वेश्चन कवर करने से हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा आपका, इसी में से आप कहेंगे इसके बाहर का आना थोड़ा सा मुश्किल है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप इतना करके जाते हैं ना, आपका जो 7 क्वेश्चन है, 7 में से 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इंडेस में हमारा टॉपिक क्या क्या है? 16 में आपका प्लांट हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, फिर आपका इम्पेयरमेंट आ गया, 23 में आपका आ गया बोरोइंग कॉस्ट, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फेयर वैल्यू मेजरमेंट से आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले वाले अटेम्प्ट में आया था जून 24 में, तो अगर 115 नहीं तो इसमें से आ ही जाएगा। 21 आपका फॉरेन वाला है, 116 लीजेस है। तो आप ये सीक्वेंस में एक बार देखिएगा, आपको ज्यादा सीए के मॉड्यूल के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। रीजन बीइंग क्या है कि हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्वेश्चंस थोड़े कम है, आपने देखा होगा तो, और क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से पूछती है एग्जाम्स में। ठीक है ना, तो इसको एक बार अच्छे से देख के जाइएगा, इतने क्वेश्चन है, इतने करेंगे तो आपका हो जाएगा। दिस आर मोर देन एनफ, हर वेराइटी के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर सेट गुडविल, ये 3B वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, इसका डिटेल सोल्यूशन तो आपको शायद आपके टीचर के बुक में मिल जाएगा, मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, बाकी सबका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। या ये 3B वाला क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख के जाएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आया नहीं है, एमक्यूपी में था, अभी तक पूछा नहीं इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में, तो जरूर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 3B वाला क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में देखिए, बुक में तो बहुत सा कम दिया है, लेकिन इंस्टीट्यूट घुमा के पूछती है, तो मैंने कोशिश किया है कि जो प्रोबेबल क्वेश्चन है थोड़े से इजी टू मीडियम कैटेगरी में, वो वाले मैंने डाल दिए हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बेस, अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाता है तो मोस्टली इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आएगा। तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है और आप इतना करके जा रहे हैं, तो भी आप थोड़ा सा करेंगे तो 3 to 4 मार्क्स स्टेप्स के आपको मिल जाएंगे, अगर डिफिकल्ट आता है, वरना इसी में से आ गया तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले। ठीक है, फिर एनवीएफसी का ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 लास्ट बार आ गया था, तो इस बार आने के चांसेस कम है। इलस्ट्रेशन 4 देख लीजिएगा, और इलस्ट्रेशन 3 से थोड़ा सिमिलर केस स्टडी नंबर 1 है, एक बार वो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों के सिमिलर कैटेगरी का ही क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको 7 से 7 लाना है। ठीक है, याद रखिएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जर्नल एंट्री में नरेशन लिखना है। अगर इंस्टीट्यूट ने पर्टिकुलरली बोला है कि नरेशन को इग्नोर कीजिए, तभी इग्नोर कीजिएगा, वरना नरेशन लिखना है, वरना आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, देन आगे बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, इसके क्या मैं क्वेश्चंस दूं आपको? इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, आप क्या कर सकते हैं, लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के जो 6 क्वेश्चंस है वो एक बार देख लीजिएगा। और क्या अगर आपको कोई मास्टर क्वेश्चन आपकी जो फैकल्टी ने दिया है वो आप कर सकते हैं। मेनली ये 5 टाइप के क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। अगर आप ये 6 क्वेश्चन करते हैं तो इसमें से बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो एक होता है कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो वाला एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, चेन होल्डिंग आई थिंक इफ आई एम नॉट, लास्ट टाइम आया था तो शायद इस बार चांसेस कम है। रिवर्स एक्विजिशन एक बार देख के चले जाइएगा, क्योंकि इसमें परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इस बार इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, वरना एग्जाम में ये आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, फिर मैंने एसोसिएट था, उसको वो सब्सिडरी में कन्वर्ट हो गया, तो वो वाला जो फिर फेयर वैल्यू गेन उसमें क्या आता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो एक बार देख लीजिएगा। और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, उसमें हर बार तो गुडविल ही पूछ रहा है, लेकिन ये भी पूछ सकता है क्या कि एसोसिएट जीबी का कुछ आइटम्स ओसीआई के होंगे, कुछ आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस के होंगे, तो वो सबका प्रॉफिट इंपैक्ट कैसे हम ट्रीट करते हैं, ईयर एंड में कैसे हम वैल्यू करते हैं, किस वैल्यू पे उसको रीमेजर करते हैं, कौन से वैल्यू पे उसको हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करते हैं, एक बार वो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ईवीए और आपका जो वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट है, ये दोनों के रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है, ये बार आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी गवर्नमेंट अकाउंटिंग के तो थियरी बहुत लिमिटेड है, तो वो एक बार आपके देख के चले जाइएगा। तो बहुत से कम चीजों आपको दिया हुआ है, आई से इट इज लेस देन 30 to 35 क्वेश्चन ही है, इतने में आपका आराम से आपका पूरा सीएफआर का पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, हम मेरे टेलीग्राम चैनल्स में इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। इस बार मैंने पीडीएफ में ही आपको क्या किया है, ड्राइव का लिंक दे दिया है, जिसमें आपको सब कुछ, मतलब ये जो जितने भी रिसोर्सेस है, सीए के मॉड्यूल हो गए, सीएमए के मॉड्यूल हो गए, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो गया, आरटीपी एमटीपी जो भी मैंने मेंशन किया है, सब कुछ इस ड्राइव के लिंक में आपको मिल जाएगा। अकेले मजा मत लीजिए, अकेले बेनिफिट मत लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और
लेट्स बिकम सीएमए सुपर सून। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही सीएमए फाइनल के दूसरे पेपर के एलडीआर क्वेश्चंस के लिए। दिस इज सीएमए वेदांत शर्मा साइनिंग ऑफ।